या पहली नंददास जी कह रहे धाम क्या है, श्री वृंदावन धाम का वास्तविक स्वरूप क्या है? कह रहे वही चिन्मय तत्व, वही प्रेम तत्व, वही हित तत्व, वही रस है जिसको श्रुतियां रसो वही सा कहकर गा रही हैं। कह रहे वही रस जो है, कह रहे कृष्ण लीला के काज धर रहो, कृष्ण ललित लीला के काज धर रहो जड़ताई। कह रहे उसी रस तत्व ने, इसीलिए अभी आपको मैंने निवेदन किया, जैसे नाम ठाकुर जी से अभिन्न है, जैसे रूप और लीला नित्य है, ऐसी धाम भी नित्य है। और मैं तो पहले ही दिन से संतों की कृपा से यही बात निवेदन करता आ रहा हूं, वृंदावन में घर बने न बने, अरे अपने घर को वृंदावन बनाओ। आपके घर तुलसी का सुंदर थावला हो, आपके घर प्रियालाल को रुचने वाली कुछ सुंदर लता पता हो, कुछ सुंदर पुष्पों का दर्शन हो। एक वैष्णव का घर कैसा होना चाहिए, एक उपासक का, एक आराधक का, एक भक्त का घर कैसा होना चाहिए। अपने घर को पहले वृंदावन बनाइए। महाराज इसकी बड़ी महिमा है। हनुमान जी कैसे पहुंच गए श्री विभीषण जी के यहां? तुलसी का थावला देखा, आंगन में तुलसी का थावला है, दीपक लगा है, शंख चक्र गदा पद्म आयुध द्वार पर अंकित हैं। हनुमान जी मन में विचार कर रहे हैं, लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करी वासा। सज्जन माने सतजन, सतजन से सज्जन बना है, सतजन। यहां कौन संत रहता है, यहां कहां सज्जन करी वासा। पर श्री हनुमान जी गए, यही देख कर गए। विभीषण जी का घर, भगवान के धाम का ही दर्शन हो रहा है वहां पर। श्री तुलसी जी हैं, भगवान के आयुध जो हैं वो भगवान के पार्षद हैं, उनकी सुंदर छवि द्वार पर अंकित है। ये तो भाई किसी भगवद आश्रित का धाम मालूम पड़ता है। ये देखकर श्री हनुमान जी विभीषण जी तक पहुंचे। आप जहां रहते हो, अब कोई कहे भाई बहुत लता पता का स्थान नहीं है घर में, अरे 2 4 5 गमला में ही लगाओ। हरा भरा एक उपासक का रहने का स्थान होना चाहिए। तरु लताओं की सेवा हो, एक रसोपासक का घर कैसा हो, तरु लताओं की कुछ सेवा हो और नित्य प्रति भगवान नाम का कीर्तन हो, यह तो अवश्य होना चाहिए। जो समर्थ हो उसको तो गौ सेवा भी करनी चाहिए। गौ माता का स्वर उसके आंगन को पवित्र करता हो। पर ऐसी सामर्थ्य यदि ना हो, ऐसी व्यवस्था यदि ना हो पाए, तो भले 2 4 5 गमले में ही सुंदर सुंदर पौधे इस भाव से लगाइए, प्रिया प्रीतम को सुख देने वाली ये तरु लताएं हैं, इसी भाव से उनकी सेवा करिए। और जिस भी स्थान पर आप रहते हैं वहां नित्य प्रति 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन जरूर होना चाहिए। संकीर्तन माने उच्च स्वर से भगवान नाम का गान करिए। कलिजुग महा कीर्तन प्रधाना। आप जहां रहते हैं ना, उस स्थान का परमाणु भजन भाव के अनुकूल होना चाहिए। बनेगा, इस विधि बनेगा। आपके घर को ही श्री ठाकुर जी वृंदावन बनाएंगे। आपके घर में ही प्रिया प्रियतम अपनी उस मधुर लीला की वो छवि छटा बिखेरेंगे। वो कण प्रसाद आपको वहीं मिलेगा। वस्तुतः भाई देर भी अपनी ओर से ही होती है। मैं तो कहता ही हूं, देरी भी अपनी ओर से है, दूरी भी अपनी ओर से है। भगवान की ओर से ना देर है और ना भगवान दूर है। तो इस प्रकार जय जय वृंदावन वृंदावन। देखो सारी महिमा भाव की ही तो है। किसी भी क्रिया में भाव का संयोग होते ही वो साधारण क्रिया भक्ति हो जाती है। एक साधारण सी क्रिया जिसका कोई विशेष फल नहीं है, उस क्रिया में जैसे ही भाव का संयोग होगा ना, वो भक्ति हो जाएगी। आप ये भाव अपने मन में दृढ़ करो कि भाई हम वृंदावन में ही रहते हैं। ये वृंदावन की एक कुंज है। और फिर उसमें जयपुर नगर निवासियों को तो कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन के अधीश्वर यहां पर विराजमान है। श्री राधा गोविंद देव जी, श्री राधा गोपीनाथ जी, ठाकुर जी यहां साक्षात विराजमान है। आपको तो कोई विशेष प्रयास भी नहीं करना है। आप जहां भी रहते हो
वो वृंदावन की ही एक कुंज है। अब भाई उसमें झाड़ पोंछ भी आप कर रहे हो, आपने इस भाव का संयोग करा दिया कि ये वृंदावन की कुंज है, तो आप अपने घर की झाड़ पोंछ थोड़ी कर रहे हो, आप तो श्री जी की कुंज की सोहनी सेवा कर रहे हो। आप देखो भाव का संयोग होते ही आपकी साधारण क्रिया भक्ति हो जाएगी। देर मत करो। श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास आदेश दे रहे हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। हमारे महाप्रभु कहते हैं हरि पद भज न विलंब कर। ये मत सोचो कब श्री जी कृपा करेंगे वृंदावन का वास मिलेगा। जब श्री जी कृपा करेंगी वो व्यवस्था भी हो जाएगी, पर हमको देर नहीं करनी है भाई। एक एक तब श्वास का 3 लोक नहीं दान। ये अमूल्य जीवन हाथ से जा रहा है, ये चला ना जाए, आज से इसको संभालिए। प्राय करके लोग कहते हैं हमारे घर में मंदिर है ना, हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा है। मुझे तो ये ज्यादा ठीक लगता है, हम ठाकुर जी के घर में रहते हैं, हम रहते हैं उनके घर में। गृह स्वामी वो हैं, उनकी कृपा है, उन्होंने हमको सेवा में रखा है। वेतन के रूप में श्री ठाकुर जी नाम रूप लीला का ये प्रसाद हमको प्रदान कर रहे हैं। ऐसा स्वामी हो तो भाई ऐसा वेतन मिलना स्वाभाविक ही है। साधारण स्वामी होगा तो साधारण वेतन मिलेगा, यहां स्वामी ऐसा है तो वेतन भी ऐसा मिलता है, जो जीव को सदा सदा के लिए तृप्त कर देने वाला है। बड़े सीधे सरल मार्ग से हाथ आ जाते हैं भगवान। यही तो इस मार्ग की विशेषता है कि निरापद मार्ग है, अत्यंत सरस है, अत्यंत मधुर है। बड़ी सरलता से श्री ठाकुर जी हाथ आ जाते हैं। हाँ, संतों गुरुजनों से युक्ति ले लेनी चाहिए, वो आपको जुगत बता देंगे, इस युक्ति से हाथ आ जाएंगे। तो लगाओगे कुछ तरुलता अपने घर में, हाथ ऊंचा करो, ये पवित्र संकल्प यहां से करके जाओ, ये सत्संग का प्रसाद है। कुछ 2-4 तरुलता, और नहीं तो गमला में ही 2-4 पौधा लगाओ। इसी भाव से सेवा करो कि वृंदावन की तरुलता है, हमारे प्रिया प्रीतम को इससे सुख होता है।